Operations to rescue the farmers who are stranded in the fields nearby the river Yamuna are underway. Yamuna is flowing well above the danger mark due to incessant rainfalls in the national capital, also leading to incessant waterlogging. Additionally, people living in the Yamuna floodplains have been asked to relocate to safer locations by the authorities, as the water level in the Yamuna is predicted to reach the evacuation mark of 206 meters by this evening. My colleague Aditya Vadavan joins me from Yamuna Bazar to show us the latest visuals and the state of current affairs on how exactly the people residing near the Yamuna bank are facing. Aditya, over to you. Well, absolutely, Simran. I'm just currently at the Yamuna Bazar area. I will just request my video journalist Ankush to pan across and show the visuals of how this entire area of Yamuna Bazar is completely flooded with water. And, we can see, one of the residents who is there, assisting, trying to help people, at this juncture. There are very difficulties that are being faced by the people that are living around this Yamuna Bazar area, because the entire the area remains flooded, and we are just at this juncture we have one person who is a resident of Yamuna Bazar area. सर बहुत शुक्रिया न्यूज़ एक्स से बात करने के लिए। सर जो स्थिति है पूरी, ये जो पानी इतना पूरा फ्लडिंग हो गया है यमुना बाजार एरिया में, किस तरीके से ये सिचुएशन को आप देखते हैं और क्या सिचुएशन है? क्या आपने कुछ सिविक अथॉरिटीज़ को यहाँ उनसे बात करने की कोशिश करी कि क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, यहाँ पे हमारी एक RWA है, तो उसके माध्यम से फ्लड डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं नियमित रूप से हमें सूचना मिलती ही रहती है कि हमने लोगों को 2 दिन पहले ही सूचना दे दी थी कि पानी आ रहा है, आप लोग बाहर टेंट में शिफ्ट हो जाइए। तो माननीय DM साहब, SDM साहब के माध्यम से जानकारी मिली और बाहर टेंट की व्यवस्था की गई है। तो जितने भी यहाँ के लोग रहने वाले हैं, जिनके घर नीचे है, उन लोगों को टेंट में शिफ्ट कर दिया है। जितने भी लोगों का सामान था, लोगों ने सामान अपने फर्स्ट फ्लोर पर जाके रख लिया है। तो अभी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत बढ़ती जब पानी उतर जाएगा, उसके बाद नालों की सफाई नहीं होती है यहाँ पे, तब दिक्कत ज़्यादा समस्या होती है। उससे जैसे आपने बोला कि नालों की बहुत दिक्कत है, नालों की सफाई जब पानी निकल जाएगा सारा, तो क्या उस समय क्या, क्योंकि मच्छर अगर स्टैग्नेंट खुला पानी, सीधा खड़ा हुआ पानी होता है, तो उसमें मच्छर और उगने की दिक्कत होती है, जैसे डेंगू मलेरिया भी पूरे इलाके में फैलने का, क्या ऐसे कोई इंसिडेंट भी आए हैं पास में कि कभी डेंगू मलेरिया की जो है यहाँ पूरे इलाके में जुलाई अगस्त में जब बहुत मूसलाधार बारिश होती है, कुछ ऐसा डेंगू मलेरिया के केसेस आए? कईयों को, मतलब 20 केसेस यहाँ पे मिले हैं जो डेंगू मलेरिया के, और प्लस लोगों को फंगस की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हुई यहाँ पर। हमेशा जो फंगस की प्रॉब्लम होती है शरीर के अंदर, उस पानी के कारण, कि पानी में गंदगी इतनी अधिक मात्रा में होती है, जिस कारण से लोगों को पैरों में प्रॉब्लम हो जाती है, दाने हो जाते हैं, और दिक्कतें बढ़ती हैं उस समय बहुत ज़्यादा पानी उतरने के बाद। ये रहती है प्रॉब्लम। शुक्रिया न्यूज़ एक्स से बात करने के लिए। सो नाउ वी विल आल्सो नाउ शिफ्ट टू द बोट दैट इज हियर एट द वेरी spot. We are here at the Yamuna Bazar, and we have just entered the boat here now. It seems that boating is another new type of business that has opened in the Yamuna Bazar area. I'm just standing in the boat currently at this Yamuna Bazar area. As you can clearly, my video journalist Ankush is showing you the visuals from this. These are the live visuals that we are showing you from this Yamuna Bazar area. How now boating has started to happen in this area, so the situation is likely to be tense. Simran.